गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4। सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिंदी। पाठ हमारा क्या है 11। लेसन का नाम है स्वतंत्रता दिवस। भाग हमारा रहेगा दूसरा। पहले भाग में हमने क्या है लेसन पढ़ा था। अब क्या है दूसरे भाग में हम करेंगे शब्द अर्थ, मतलब शब्दों के अर्थ। लेसन में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ हमें वो नहीं समझ में आ पाते, तो क्या है लेसन में हमें उसके शब्द और अर्थ दोनों दिए हुए होते हैं। तो पहला हम करते हैं स्मृति, मतलब याद। जैसे लेसन में एक लाइन दी गई है कि इस दिवस की स्मृति आते ही हमारे मानस में क्या है एक गुलामी का चित्र बन जाता है। स्मृति मतलब याद, ठीक है। नंबर 2 दोहन। दोहन का क्या मतलब है शोषण, ठीक है। नंबर 3 लैस मतलब तैयार। इसमें एक लाइन दी हुई है अंग्रेज यहाँ नए बारूदी हथियारों, तोपखानों और फूट डालो राज करने के सिद्धांत लैस लेकर आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। अंग्रेज आए थे भारत, मतलब लैस लेकर मतलब तैयार होकर भारत आए थे। नंबर 4 बागडोर, सत्ता या लगाम। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनको क्या है उनके हाथों में सत्ता दे दी गई थी, बागडोर दे दी गई थी। तो बागडोर का मतलब होगा सत्ता, लगाम। नंबर 5 फूट डालो और राज करो। अंग्रेज क्या है इस सिद्धांत के साथ भारत आए थे, फूट डालो और राज करो। तो इसका मतलब क्या होगा? दो को लड़ाकर अपना भला करना, दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाना और फिर उसका फ़ायदा खुद उठा लेना। नंबर 6 संसाधन मतलब स्रोत, साधन। नंबर 7 बेरहमी मतलब निर्दयता। नंबर 8 कुचलना। कुचलना का मतलब होगा रोंदना। नंबर 9 इम्तिहा मतलब हद। अब है 10 विद्रोह। विद्रोह का मतलब होगा आंदोलन। आत्मा। नंबर 11 है आत्मा। आत्मा का क्या होगा? जीव। नंबर 12 अनाम मतलब अनजान, जिसके नाम का वर्णन नहीं किया गया हो। जैसे लेसन में बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी देश को आज़ाद दिलाने में अपना योगदान दिया, लेकिन उनका नाम क्या है लेसन में नहीं बताया गया। तो वो क्या, उन्हें क्या बोला गया है? अनाम, जिसका नाम नहीं बताया, अनाम, अनजान। त्रासदी दुख देने वाली घटना, ठीक है। अनुसंधान मतलब खोज। अब है नंबर 15 अहिंसात्मक आंदोलन, मतलब जान माल को नुकसान पहुंचाए बिना की जाने वाली खिलाफत। क्या होगा? अहिंसात्मक आंदोलन जान माल को नुकसान पहुंचाए बिना की जाने वाली खिलाफत। ये हुए हमारे शब्दार्थ। एक बार फिर रीड कर देती हूँ। स्मृति मतलब याद। नंबर 2 दोहन। दोहन का होगा शोषण। नंबर 3 लैस। लैस का होगा तैयार। बागडोर। बागडोर का होगा सत्ता या लगाम। फूट डालो और राज करो, दो को लड़ाकर अपना भला करना। संसाधन मतलब स्रोत, साधन। बेरहमी निर्दयता। कुचलना रोंदना। इम्तिहा हद या सीमा। विद्रोह का होगा आंदोलन। आत्मा का होगा जीव। अनाम अनजान। त्रासदी दुख देने वाली घटना। अनुसंधान खोज। अहिंसात्मक आंदोलन जान माल को नुकसान पहुंचाए बिना की जाने वाली खिलाफत। अब हम आगे करेंगे प्रश्न। सही विकल्प हमें चुनना है और फिर हमें क्या है सही का निशान लगाना है। प्रश्न लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 हमें दिए गए हैं। सही जो ऑप्शन है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला है अंग्रेज भारत आए थे। अंग्रेज भारत क्यों आए थे? व्यापार करने आए थे, शासन करने आए थे या निवास करने आए थे? तो अंग्रेज भारत क्या है? व्यापार करने आए थे। तो इसमें से हमारा
हमारा आंसर ये सही है नंबर 1, तो हम यहाँ टिक लगा देंगे। नंबर 2, अंग्रेजों के विरुद्ध सिपाहियों ने विद्रोह कब शुरू किया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों ने विरोध कब शुरू किया। उन्होंने शुरू किया 1857 में शुरू किया था, लेकिन क्या है उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। तो इसमें आंसर आ जाएगा नंबर 2। पहले ऑप्शन दिया हुआ है 1557 में, 1857 में या 1837 में, तो सही आंसर है 1857। अब हम करेंगे नंबर 3, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन कौन सी सदी में शुरू किए गए। ऑप्शन दिए हुए हैं नंबर 1 18वीं में, नंबर 2 19वीं सदी में या नंबर 3 20वीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 20वीं। अब है नंबर 4, भारत में आज़ादी का जश्न कब मनाया जाता है। प्रश्न है कि भारत में आज़ादी का जश्न कब मनाया जाता है, स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 और नंबर 3 26 जनवरी 1950। तो हमने लेसन में क्या पढ़ा था, आज़ादी का जश्न बनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न बनाया जाता है, जिसे क्या है कि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार भी कहा जाता है। अब करेंगे नंबर 5, निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। प्रश्न भी आ गया कि निम्न में से हमारा क्या है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। ऑप्शन हमें 3 दिए गए हैं, पहला है दशहरा, दूसरा है स्वाधीनता दिवस और चौथा है ईद उल फितर। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है उस पर हम सही का टिक लगा देंगे। तो सही क्या है, स्वाधीनता दिवस कब बनाया जाता है, 15 अगस्त 1947 को बनाया जाता है। ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। अब करेंगे हम नंबर 5, इनमें क्रांतिकारी कौन थे। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 2, उनमें हमें बताना है कि इनमें से क्रांतिकारी कौन थे। तो 2 नाम दिए गए हैं, पहला है भगत सिंह और दूसरा है राजगुरु। तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है कि ये दोनों ही क्रांतिकारी थे या इन दोनों में से कोई एक था। तो ये तो दोनों ही क्रांतिकारी थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर 3 सही आंसर कर देंगे। इनमें से क्रांतिकारी कौन थे, भगत सिंह भी थे और राजगुरु भी थे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अंग्रेज भारत क्यों आए थे। अंग्रेज भारत आए थे व्यापार करने के लिए आए थे। फिर नंबर 2 प्रश्न है, अंग्रेज भारत के विरुद्ध सिपाहियों ने विद्रोह कब शुरू किया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है सिपाहियों ने विरुद्ध कब शुरू किया। तो उन्होंने किया था 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों को क्या है विरुद्ध शुरू किया था। नंबर 3 करेंगे, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन कौन सी सदी में शुरू किए गए। तो इसमें था 20वीं सदी में क्या है आंदोलन शुरू किए गए। नंबर 4, भारत में आज़ादी का जश्न कब मनाया जाता है। तो भारत में आज़ादी का जश्न बनाते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न बनाया जाता है। अब करेंगे नंबर 5, निम्नलिखित में हमारा राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। ऑप्शन में हमें 4 दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है, स्वाधीनता दिवस है। अब है इनमें से क्रांतिकारी नेता कौन है। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, भगत सिंह और राजगुरु। तो क्रांतिकारी नेता क्या है, दोनों ही थे, राजगुरु भी है और भगत सिंह भी है। ये हमारा आज का वर्क हुआ कंप्लीट। ये आप अपनी नोटबुक में करोगे और याद करोगे।